नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। ऑफिसर हो तो ऐसे, लेकिन कैसे, सवाल यही है। तो चलिए सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आपके इस सवाल का जवाब दे देते हैं और बाद में इसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ना पद का घमंड है उन्हें, ना ही रुकते कदम है उनके। लेकिन किनके? इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों के जरिए देखिए। मानवता और इंसानियत को सबसे ऊपर रखकर काम करने वाले इन ऑफिसर्स के जज्बे और इनके काम करने के तरीके को देखकर आपके जहन में उठते हुए सवालों को खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। ये पहली तस्वीर यूपी के फर्रुखाबाद की है, जहां के जिला अधिकारी न सिर्फ अपनी पत्नी के संग मिलकर जरूरतमंदों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कोरोना से बचाव के सामान भी देते नजर आ रहे हैं। मैं अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पे यही कहना चाहूँगा कि सब लोग सोशल डिस्टेंस बना के रहें और फर्रुखाबाद ज़िले के वेलफेयर के बारे में सोचें। यहाँ पर दुर्भाग्यवश 2-3 दिन से कुछ संक्रमित केस आ गए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग सब मिलकर ऐसे संक्रमित लोगों से दूर रहें और जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो सब होम क्वारंटाइन का पालन करें। 21 दिन का मैं यही बात कहना चाहूँगा। देवरिया। अब नजर यूपी के देवरिया की तरफ घुमाइए और देखिए, ये है 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर रवीश गुप्ता, जो इस वक्त जिले में एक डीएम के तौर पर कार्यरत हैं। लेकिन इन दिनों इनकी चर्चा खूब हो रही है। एक सच्चे ऑफिसर के नाते जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों को भोजन पहुंचाया जा रहा है। ये भोजन ठीक है या नहीं, मजदूरों तक पहुंचाने से पहले ये खुद चेक करते हैं। वहीं भोजन खुद खाते हैं और फिर मजदूरों तक पहुंचाते हैं। फिरोजाबाद। अब जरा इधर देखिए, ये तस्वीरें हैं यूपी के फिरोजाबाद की और ये है वहां के कप्तान सचिंद्र पटेल। कोरोना महामारी के चलते ये भी इन दिनों गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। रोटी का इंतजाम करना हो या फिर राशन वितरण का काम या फिर कोई और काम, खुद चेक करते हैं और फिर आगे जाने की इजाजत देते हैं। गोरखपुर। अब यहाँ देखिए, ये तस्वीर है एसपी ट्रैफिक आदित्य वर्मा, जो इन दिनों गरीबों के मसीहा बने हुए हैं। ये ना धर्म देखते हैं ना ही मजहब देखते हैं, बल्कि हर किसी की मदद करते हैं। उनका कहना है कि धर्म और मजहब से ऊपर इंसानियत है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। पीलीभीत। ये है पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित, जिन्होंने हर किसी की मदद करने की मुहिम चलाई। न सिर्फ इंसान बल्कि बेसहारा पशुओं का भी पेट भर रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ इंसान बल्कि बेसहारा पशुओं के खाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आप खुद ही देख लीजिए, डंडा छोड़कर कढ़ाई करछी लेकर खुद खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में जो कि रोज मजदूरी करते हैं, रोज भोजन की व्यवस्था करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के ऊपर आश्रित हैं। बहुत से ऐसे बेजुबान पशु हैं जिनके खाने का ठीक से ठिकाना नहीं है। जनपद पीलीभीत की पुलिस ने अपनी ड्यूटी के अलावा मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करी है जिसमें सभी थानाध्यक्षों को, सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा बेजुबान पशु न बचे जिसे भूखा सोना पड़े। इस योजना का नाम हमने कोई भूखा न रह जाए करके दिया है। इस योजना के अंतर्गत सभी थानों के किचन में, मेस में भोजन की उपलब्धता कराई जाएगी, वहां खाना बनेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जनपद पीलीभीत में न रहने पाए जो किसी न किसी कारण जिसको भूखा रहना पड़ रहा है। ये तो हमने आपको कुछ ही अधिकारियों के बारे में बताया है। बाकी बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो कोरोना संकट काल में इंसानियत की मशाल जला रहे हैं और एक मिसाल बन रहे हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र,
देश के अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रही हैं, और ऐसी तस्वीरें यूपी से सामने आई जो हमने आपको दिखाई। अब इन तस्वीरों के ऊपर चर्चा ज्यादा करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड यूपी समितेश श्रीवास्तव सीधे जुड़े हैं। वो इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अमितेश। बहुत शुक्रिया शमशेर। दरअसल ये वो आईपीएस अधिकारी हैं, ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की वो अनमोल धरोहर हैं, वो रत्न हैं जिन पर हम सभी फख्र महसूस कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां पर ये जान जोखिम में डालकर अपने फर्ज को निभा रहे हैं, वहीं ये इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं जिसको देखकर हर कोई कह रहा है कि वाह, ऑफिसर हो तो ऐसे। आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही ऑफिसर से मुलाकात करा रहे हैं जो अपने बेहतरीन और शानदार कामों की वजह से चर्चा में हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये ग्रास रूट पे यानी जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, और हर कोई इनको दिल से सलाम कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त गोरखपुर से लाइव जुड़े हुए हैं एसपी ट्रैफिक हैं आदित्य प्रकाश वर्मा जी, वो इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। आदित्य प्रकाश वर्मा जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। हाँ, नमस्कार अमितेश जी, नमस्कार जी। सबसे पहले आप बताइए, कैसे हैं आप, और परिवार के लोग कैसे हैं, आपके शहर के लोग कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ भरे हुए हैं। हमारा परिवार भी पूरी ऊर्जा के साथ भरा हुआ है और हमारे शहर के लोग भी पूरी ऊर्जा के साथ भरे हुए हैं। सभी लोग एक्टिव हैं और कोरोना से फाइट करने के लिए हमारा पूरा गोरखपुर ऊर्जावान है। बिल्कुल। आदित्य प्रकाश जी, कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं, हमारे संवाददाता ने भेजी हैं। उन तस्वीरों को देखने के बाद से फक्र हो रहा है आप पर, दिल से सलाम है, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, आप एक तरफ जहां धूप में खड़े होकर तमाम चीजों को आप सहते हुए भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, वैसे दूसरी तरफ तस्वीर ये है कि एक इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। कब ख्याल आपको आया कि कुछ ऐसे लोगों की मदद की जाए जो जरूरतमंद है इस वक्त? इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, और उसके पहले तो जब शुरुआत में हमारा लॉकडाउन चालू हुआ था उस समय तो बहुत ज्यादा जरूरत थी, जब लोग समझ नहीं पा रहे थे कैसे सबको मदद की जाए, कैसे, उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी उस समय। तो हम लोगों ने उसी समय फर्स्ट डे फ्रॉम द जनता कर्फ्यू, उस समय से ही हम लोगों ने इसको सीरियसली लिया, और जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ हम लोगों ने पूरा जो हमारे लोग थे जहां जहां पर जिन लोगों को विभिन्न साधनों के द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन कर रहे थे और उनकी जीविका के उपार्जन में कठिनाई आने लगी, तो हम लोगों ने पूरा इसमें अपने गोरखपुर के जो हमारे सहयोगी गण थे सभी लोगों से सहयोग लिया और उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी हम लोगों ने। जी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप लोगों के पास जा रहे हैं और खाने पीने की तमाम चीजें जो हैं उपलब्ध करा रहे हैं। पूरे इस आपके काम में और कौन कौन से अधिकारी या फिर आपके कर्मचारी सहयोग करते हैं? देखिए, हमारे साथ तो हमारे इधर पूरा सभी, हमारे इधर कम्युनिटी किचन चलाया गया, जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, अभी भी चलाया जा रहा है, और हमारे एसपी सिटी, हमारे एसपी साउथ, एसपी नॉर्थ और हमारे जो जिले के सभी जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी लोगों ने इसमें सक्रियता से भाग लिया, और गोरखपुर में इससे किसी प्रकार की भी समस्या नहीं आई। यहाँ तक कि जो जानवर निराश्रित और बेसहाय होकर दूसरों का मुंह देख रहे थे उनके लिए भी खाद्यान्न की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था की गई। और इस प्रकार से अभी जो एक सबसे बड़ा हम लोगों का कार्य आया है कि जहाँ पर डेली लगभग 10 या 12 ट्रेन हमारे गोरखपुर में उतर रही हैं प्रवासी मजदूरों के साथ में, और हम लोग पूरा कंधे से कंधा मिलाकर उनको भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जो हमारे पास खबर है, जो सूचना है, वो ये है कि आप ड्यूटी खत्म होने के बाद से भी आप सड़कों पे निकलते हैं, अपने परिवार के साथ निकलते हैं, पत्नी के साथ निकलते हैं, और जो जरूरतमंद हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, उनको बिना बताए, बिना किसी शोर शराबे के उनको आप मदद करते हैं और सांत्वना भी देते हैं कि ये बुरा वक्त है, कट जाएगा। ये जो ख्याल है, ये जो बेहतर बातें हैं, ये कब आपने सोचा कि चलो भाई ड्यूटी निभाने के बाद से सड़कों पे निकले, लोगों से मिले और इस तरह की सांत्वना के साथ उनकी मदद करें?
तो अमतेश जी, हम लोगों का जो ड्यूटी का कोई आवर नहीं है। हम लोगों ने ये सोच रखा है कि हम निरंतर ड्यूटी तब तक करते रहेंगे जब तक कि कोरोना से लड़ने के लिए सभी लोग जुटे रहेंगे, हम लोग भी जुटे रहेंगे और कोशिश करेंगे कोई भी व्यक्ति इस जो काल है हमारा, इस पीरियड में जो है जो कठिनाई लोग फेस कर रहे हैं, उनकी कठिनाइयों को हम लोग किसी प्रकार से दूर करें। ना कि हम ये देखें कि हमारा 8 घंटे का टाइम हो गया, 10 घंटे का टाइम हो गया, या फैमिली को क्या हो सकता है। फैमिली हमारी खुद हम लोग सपोर्ट करती है, हम लोग साथ में रहती है। तो हमें समय की कोई चिंता नहीं है। हम 24 घंटे 48 घंटे लगातार हम लोग मेहनत कर सकते हैं और जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आपके परिवार का भी सहयोग आपको मिल रहा है। मैंने तस्वीरें देखी हैं जब आपकी पत्नी और परिवार के लोग भी इस नेक काम में जुटे हुए हैं और तमाम जो जरूरतमंद है उनको भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी जो बात इस वक्त है, संतावना देना, यानी कि तमाम ऐसे परिवार के लोग हैं जो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, उनको 2 शब्द मीठे बोलना, उनके साथ खड़े होना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। आदित्य प्रकाश वर्मा जी। जी बिल्कुल, बहुत से फैमिली ऐसी आई जो सामने नहीं आने चाहते थे और मतलब किसी कारण से उनको शर्म आ रही थी या लज्जा आ रही थी। तो हम लोगों ने उनको बिना उनके किसी प्रकार के शो के, जो है किसी प्रकार के प्रदर्शन के, उनके फोन कॉल पे ही अटेंड करके हम लोग उनको जो भी आवश्यकता थी जैसे पूरा कराया। अभी इसमें एक रिसेंट उदाहरण था कि गाजियाबाद से मेरे पास फोन आया तो मैंने गाजियाबाद में उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया। कानपुर में फोन आया, कानपुर में उपलब्ध। तो हम लोग का ऐसा कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास जहां से फोन आ जाए हम लोग लोकल प्रशासन से वहां से बात करके उनकी भी मदद करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि सांत्वना के 2 शब्द, वो बहुत जरूरी है। मतलब बड़े अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा कि परेशानी की स्थिति में थे और इस स्थिति में किसी भी प्रकार के जो है कार्य के लिए उनको हम लोग जब तक सांत्वना दे, वो वास्तव में टूट सकते थे जैसा आपने कहा। और हम लोगों ने महसूस भी किया कि अगर हम लोग समय से ना पहुंचे तो वो भी टूट जाते हैं वो। तो सांत्वना शब्द तो बहुत जरूरी है और हम लोगों को प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ में या उनकी मदद के साथ साथ में सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करना है, जिससे कि हमारे समाज में जो व्यक्ति हैं वो किसी भी प्रकार की निराशा या हताशा से परेशान ना हो। जी, क्योंकि और ऐसे वक्त में आदित्य प्रकाश जी कि आप जिस पोस्ट पे तैनात है, आपके जो मातहत है, उनकी भी आजकल जो जिम्मेदारियां हम बढ़ जाती हैं। क्योंकि तमाम हम लोगों की बात करें तो हम घर के अंदर हैं, ऑफिसों के अंदर हैं, लेकिन आपकी जो मातहत है, आप लोग सड़कों पे हैं दिन रात। तो ऐसे में जो आपके मातहत हैं उनका मनोबल किस तरह से आप बढ़ाते हैं? एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अमतेश जी, ये बहुत जरूरी है कि हमारे हम अपने माताओं का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि सबसे फ्रंट लाइन वही है। हमारे जो होमगार्ड के जवान है, हमारे पीआरडी के जवान है, मोस्टली सभी चौराहों पर वही लोग लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे आरक्षी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन फ्रंट में सबसे ज्यादा फ्रंट में हमारे जो है सिपाही और हमारे होमगार्ड के जवान लगे हुए हैं। तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जहां जहां ड्यूटी लगी है हम लोग पूरा जो है उन ड्यूटी पॉइंट पे जाके उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, मास्क उपलब्ध करवाते हैं, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाते हैं और हैंड ग्लव्स उपलब्ध करवाते हैं। साथ में समय समय पर एक निर्धारित समय में चाय पानी नाश्ता सभी चीजें उपलब्ध कराते हैं। और साथ में उनकी हम लोग हर 2-4 दिन में मीटिंग लेके उनको हम लोग इनकरेज भी करते हैं कि आप लोग बिल्कुल लगे रहिए और जो भी जरूरत हो हमें बताएं। और लेकिन इसके साथ आवश्यक भी है कि आप अपने आप को भी बचाएं, आप और अपने परिवार को भी बचाएं। आप यहाँ से ड्यूटी करके जाते हैं, आप जो भी नॉर्म्स दिए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं कोविड-19 के लिए, आप उनको स्वयं भी फॉलो करें, अपने परिवार को भी फॉलो कराएं। सर, इस दरमियान कोरोना कॉल के दरमियान ऐसी कोई वाकया जिसे आप ताउम्र भूल नहीं सकते हैं? ऐसा कोई घटनाक्रम आपके सामने हुआ, आपकी आंखों के सामने हुआ, जिसे कभी आप भूल नहीं सकते हो, जो हमेशा आपके जहन में हो? कोई ऐसी कोई चीजें जो आप शेयर करना चाहें हम लोगों से? अमतेश जी, लगभग रोज ही कोई ना कोई घटना इस प्रकार की होती रहती है। कईयों घटनाएं, हर पीड़ित व्यक्ति अपने आप में घटना है, उसके साथ हम जिस भी व्यक्ति के साथ मिलते हैं वो किसी न किसी एक घटनाक्रम को जन्म देती है। मुझे याद है लगभग 10-5 दिन पहले मैं अपने जो हमारे इधर एक मोहिद्दीपुर चौराहा है वहाँ पे मैं जा रहा था, तो वहाँ पे एक सज्जन जो है बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और लगभग मैं वहाँ पे खाद्यान्न बांटने लगा तो उनमें से वो भी आए। लोगों ने बताया साहब कि ये 4-5 दिन से बहुत अच्छा इनका व्यापार था, बिजनेस था, सब कुछ बंद हो चुका है और
4-5 दिन से इनके इधर घर में खाद्यान्न नहीं है। तो हम लोगों ने चुपचाप जो है उनको जो भी सहायता थी वो पूरा किया। वो सहायता लेने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए बिल्कुल। आप लिटरली देखिए कि मतलब जो अच्छा एक धंधा कर रहे थे वो भी परेशान थे। तो वो इसी प्रकार से जैसे मैंने गाजियाबाद में जो मैंने खाद्यान्न उपलब्ध कराया, वो मेरे पास फोन आ गया कि साहब मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और गाजियाबाद में मैं हूँ इस जगह पे, इस थाने पे, और मैं 4-5 दिन से मेरे 4-6 मित्र हैं वो भी परेशान हैं। तो ये उनको फिर मैंने भोजन उपलब्ध कराया। तो ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि मतलब लोग इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि पुलिस महकमा या प्रशासन में हम कहीं पे भी किसी को फोन कर दें हमको तुरंत मदद मिलेगी। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है ये। जी। अच्छा, अजय प्रकाश जी, आपके पास गोरखपुर के अलावा भी जब बाहर से फोन कॉल्स आते हैं तो किस तरह की मदद मांगी जा रही है लोगों के जरिए, और किस तरह की मदद और कैसे पहुंचाते हैं आप? मैंने इसके लिए अपना ट्रैफिक कंट्रोल बनाया हुआ है, ट्रैफिक कंट्रोल का नंबर दिया हुआ है। 8-8 घंटे में मेरी ड्यूटी उसमें लगी रहती है। तो बाहर से लोग फोन आते हैं, कुछ लोग ट्रेन के विषय में पूछते हैं, साहब हमको जाने के लिए ट्रेन के क्या व्यवस्था है। कुछ लोग स्टेट में जो है मेडिकल दवा लेने के लिए जो बोलते हैं, हमको साहब दवा लेना है, पास की व्यवस्था क्या है, या कुछ लोग भोजन के लिए बोलते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, और जो समस्या हमारे स्तर पे हम उसका निस्तारण कर देते हैं। जो हमारी समस्या हमारे स्तर की नहीं है उनको हम लोग रास्ता बता देते हैं कि आप ऐसा करिए। जी। एक आपके बारे में और भी चर्चा है, बहुत लोग आपकी तारीफ करते हैं कि क्योंकि जिस शहर में आपकी पोस्टिंग है, जहाँ पे तैनात हैं, वहाँ पे सबसे निचले तबके के लोग, यानी कि जो हर रोज मंदिरों के सामने या मस्जिदों के सामने जो मांग कर खाते हैं, उनकी खस्ताहाल स्थिति थी और उनको भी आपने खोज खोज कर मदद पहुंचाई। ये कब ख्याल आया कि ऐसे लोगों को भी मदद किया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और ड्यूटी के साथ ही इनको जो तमाम जरूरत की चीजें हैं उपलब्ध कराया जाए? क्योंकि ऐसी अमूमन होता क्या है, तमाम लोग राह चलते तो मदद कर देते हैं, लेकिन आपने जो बीड़ा उठाया, आप हर रोज जैसे हमारे पास जो खबर है काली मंदिर हो गया या नक्को बाबा का स्थान हो गया, वो ऐसी जगह है जहाँ पर हर रोज बड़ी संख्या में जो मांगने वाले लोग होते हैं वो रहते हैं, और आपने इस दरमियान उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी मदद करी। ये अपने आप में काबिल तारीफ है आदर्श प्रकाश शर्मा जी। जी देखिए, मदद का ही यही है कि हम लोग अपना जो भी मदद की सामग्री है हमारी सही व्यक्ति के पास में पहुंचे। केवल मदद का मतलब ये नहीं कि हम अपनी मदद की सामग्री उसको डिस्पोजल कर दें, नहीं मुझको काम अपना खत्म करना है। तो हमारी सामग्री या जो भी हमको सामान उपलब्ध करा रहा है उसकी सामग्री सही व्यक्ति के पास में पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसी भावना से प्रेरित होकर हम लोगों ने ऐसे ऐसे स्थानों को ढूंढा कि जहाँ पर कोई ना जाता हो, जहाँ पे जिसको जाने में हिम्मत ना हो, जो कि मतलब हम साहब वहां नहीं जाएंगे, तो वहां पे जाकर हम लोगों ने उनको मदद किया। और जहाँ चूंकि मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे चूंकि इस पीरियड में सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, तो लोग उन स्थानों पर ही खाना पीना उनको मिलता रहता है। तो उस समय वो लोग बिल्कुल भूखे पड़े हुए थे, तो उनको हम लोगों ने खाना पहुंचाया, या जिसको खाद्यान्न की जरूरत थी खाद्यान्न पहुंचाया, या जिसको शॉर्ट टर्म में कुछ जरूरत थी वो हम लोगों ने उन लोगों को पहुंचाया। कुछ बच्चों को, जैसे अब बहुत दिन हो गए बच्चे, तो बच्चों को हम लोगों ने खिलौने भी दिए कि बहुत से जो ऐसे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे जो केवल खाना पीना खाने के साथ उनका मनोरंजन भी होना चाहिए, तो हम लोगों ने उनको खिलौने भी उपलब्ध कराए कि आप लोग जो है इनसे भी अपना समय व्यतीत करिए। लेकिन वो जब आप खिलौने लोग के आपकी टीम और आप लोग पहुंचते होंगे, तो वो जो पल होता होगा उसे कभी आप भूल नहीं सकते हैं? जी अमतेश जी, ये किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान ही आपकी जीवन की सबसे बड़ी जीत है कि आप अधिक से अधिक लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाएं और उनको अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करें। यही सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। मैं इसी को उपलब्धि मानता हूँ और इसी उपलब्धि के वशीभूत होकर ही मैं इस प्रकार के कार्य करता हूँ। जी। लेकिन इन तमाम कामों को करने के पीछे और करने के दरमियान यूं कहें हम, चुनौतियां आई होंगी। किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई? क्योंकि बड़ा काम कर रहे हैं आप, काबिल तारीफ है, और इसीलिए हम आपको सलाम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग सलाम कर रहे हैं, देश के लोग सलाम कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जाबाजों को आप जैसे फर्ज निभाने के साथ आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। तस्वीरें गवाह हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर से आपके जहन में, आपके दिल में दूसरों की मदद करने के लिए एक जज्बा है। उसी जज्बे को हम सलाम कर रहे हैं। कितनी चुनौती आई आपके सामने?
चुनौतियां तो कोई विशेष नहीं आई अमतेश जी। जब आपकी काम करने की इच्छा होगी तो हर नकारात्मक स्थिति भी सकारात्मक प्रतीत होती है। तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है जब आप ज्यादा अच्छा काम करते हैं तो नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। तो उन शक्तियों का भी आक्रमण होता रहता है, लेकिन सकारात्मक चीजें इतनी ज्यादा हो जाती है, नकारात्मक शक्तियां अपने आप में शून्य हो जाती हैं। वही हाल यहाँ पे भी हमारे साथ हुआ, कई बार हुआ इस प्रकार की चीजें। लेकिन हम इन चीजों की परवाह न करते हुए हम अपने मिशन में अग्रसर रहते हैं और सदैव अग्रसर रहेंगे। जी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें आम लोगों की अगर बात करें, जो स्थानीय लोग हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका कितना सहयोग मिल पाता है आपको इस बेहतर काम करने के लिए? जी अमतेश जी, इसमें उनका बहुत ज्यादा सक्रिय सहयोग है। बहुत से लोग जो कहीं बांट नहीं पाते हैं, वो लोग हमारे इधर आके सामान दे देते, साहब आप जो है इसको बांट दीजिए, सही जगह पे आप बांटेंगे तो सही जगह पर पहुंच जाएगा। हम वहां पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते हैं जिनको आवश्यकता है। भीड़ लग जाती है, चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं, तो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो पाती है। तो जितने भी सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं वो लोग आते हैं और अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। हम लोग सामग्री उपलब्ध करा देते हैं, वो बोलते हैं साहब आप इसको स्वयं अपने निगरानी में इसको बंटवा दीजिएगा, जिससे कि प्रॉपर तरीके से बंट जाएगी। और यहाँ पर गोरखपुर में मैं कहूंगा कि वास्तव में बहुत अच्छे अच्छे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने हम लोगों को सहयोग किया, प्रशासन को सहयोग किया और निरंतर अभी भी कर रहे हैं। जो हमारे चौराहों पर या कहीं पर भी देख लें, वो अभी भी निरंतर पानी की आपूर्ति है, खाने की आपूर्ति है, हम लोगों के माध्यम से अभी भी करा रहे हैं वो लोग। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम इस प्रकार के लोग सामने आए, इस आपातकाल में लोग सामने आए और जनता की मदद किया। हम लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर वो साथ में चल रहे हैं। हम अपनी तरफ से हमने गोरखपुर के सभी समाज सेवी संस्थाओं को, जन सहयोगी संस्थाओं को धन्यवाद देते हैं कि वो हम लोगों के साथ में आए। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि दरअसल आप आपकी जो कमान आप संभाल रहे हैं, ट्रैफिक का कमान संभाल रहे हैं, तमाम आपके जवान जो हैं वो धूप में, दिन हो रात हो, तमाम तकलीफों को सहते हुए भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं। उनको लेकर एक दो तस्वीरें ऐसी आती हैं जब दुख होता है कि तमाम ऐसे लोग जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उन लोगों को जब आप देखते हैं, हालांकि आपने एक मुहिम भी छेड़ी थी ऐसे लोगों को, उनको गांधीगिरी के जरिए बेहतर रास्ते पर लाने के लिए, ऐसे लोगों को किस तरह की नसीहत देना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जब आपके जवान बेहतर काम कर रहे हैं, चौराहों पे हैं, धूप में अपना सब कुछ घर बार छोड़कर, उसके बावजूद कुछ लोगों की वजह से जो ट्रैफिक जो नियम का पालन नहीं करते हैं, उन लोगों को देखकर हमें भी दुख होता है और शायद ये दुख आपको भी होता है, उनको किस तरह की नसीहत देना चाहेंगे? मेरा ऐसे लोगों से अनुरोध है कि वो हम लोगों की कठिनाइयों को देखें। हम लोग किन विषम परिस्थितियों में आपकी सेवा कर रहे हैं। हमारे जवान इस समय जो भीषण धूप है, भीषण गर्मी चल रही है, इस समय भी चौराहों पर मौजूद है, बिना पंखे के गर्मी में अपना पसीना तौलिए से हाँफते हुए, पोंछते हुए, और रात को उनको मच्छर भी काटते हैं, सब चीजें हैं, लेकिन तब भी वो आपकी सेवा कर रहे हैं। तो कम से कम आप हमारे इस परिश्रम को पहचानिए, यातायात के नियमों का पालन करिए और साथ में मास्क लगाइए, हेलमेट भी पहनिए। अब हेलमेट के साथ साथ हमारा प्रायोरिटी मास्क भी हो गई है। अगर तो हमारा अनुरोध यही है कि हेलमेट के साथ में मास्क भी पहनिए। अगर आप कोरोना आपको फिजिकली अफेक्टेड कर सकता है तो हेलमेट भी आपको फिजिकली अफेक्टेड कर सकता है। दोनों चीजें आपकी जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है, दोनों चीजें धारण करें। जी। तो बाकी आदित्य प्रकाश वर्मा जी, तमाम ऐसे लोग हैं वो आखिर सुधरने का नाम क्यों नहीं लेते हैं? कमियां कहाँ पे आप देखते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं इन चीजों को, ट्रैफिक नियमों का पालन को आखिर लोग करने में दिक्कतें क्यों होती हैं उन लोगों को? तो अमतेश जी, हम लगभग 3 साल से हैं यहाँ पे, लेकिन इतना हम लोगों ने परिश्रम किया है यहाँ पे, लगभग अब जो है 95% लोग जो है यातायात के नियमों का पालन करने लगे हैं। अब 5% ही ऐसे लोग हैं जो गाये बगाए कभी रात को कभी दिन में, जब उनको गलतफहमी हो जाती है कि अब यातायात पुलिस उनका चालान नहीं करेगी, तो ऐसी परिस्थितियों में ये निकलते हैं और जब ये हमारे ट्रैप में फंस जाते हैं तो हम लोग इनका चालान भी करते हैं। इसका भी प्रभाव पड़ रहा है और
मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 100% लोग यातायात के नियमों का पालन करने लगेंगे निकट भविष्य में, जल्दी ही। जी। मैं गोरखपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी देश के अलग अलग शहरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप बेहतर काम कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सवाल आपसे बनता है कि उन लोगों को क्या राय देंगे कि किस तरह से बाकी जो शहरों के लोग हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपने लिए मुसीबत पैदा करते हैं, साथ में दूसरों के लिए भी मुसीबत पैदा करते हैं, उन लोगों को कुछ ऐसा कुछ गाइडलाइंस या कुछ ऐसा कुछ टिप्स देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं हमारे जरिए। उनको मैं आपके जरिए यही टिप्स देना चाहूंगा कि उनकी जिंदगी जो है उनके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, उनकी पत्नी के लिए बहुत जरूरी है, उनके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनके माता पिता के लिए बहुत जरूरी है, उनके समाज के लिए बहुत जरूरी है और उनके स्वयं के लिए बहुत जरूरी है। तो अपनी जिंदगी को अकारण दांव में मत लगाएं और सुरक्षित रखते हुए यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे कि उनको भी ना कठिनाई हो, उनके परिवार को भी कठिनाई ना हो और उनके साथ में रिश्तेदारों को भी कठिनाई ना हो। क्योंकि एक दुर्घटना जो है बहुत से लोगों को कष्ट देती है। किसी को अस्पताल में जाकर सेवा करनी पड़ती है, किसी को पैसा कर्जा लेकर इलाज कराना पड़ता है, कोई कोमा में चला जाता है तो घर वाले साल साल भर तक उसका इलाज कराते रहते हैं। इस प्रकार की विषम परिस्थितियां ना आने दें और यातायात के नियमों का पालन करें, जीवन को सुखी बनाएं। जी बिल्कुल आदित्य प्रकाश वर्मा जी। साथ ही अब आखिरी सवाल एक और लेते हैं। ऐसा कोई संदेश जो आप देश के लोगों को कहना चाहें, ऐसी कोई बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं आपके, उनको क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ हैं, जो आपके इस बेहतर काम में साथ दे रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जो हमारे जो सहयोगी गण हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने जिस प्रकार से प्रशासन को सहयोग किया है विषम परिस्थितियों में, उस प्रकार से भविष्य में अगर किसी प्रकार की विषम स्थिति आती है उसमें भी आप सहयोग करें और ना भी विषम स्थिति हो तब भी आप सहयोग करें, जिससे हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर दूसरों की समस्याओं का निस्तारण कर सकेंगे। साथ में हमारा सभी लोगों से अनुरोध यही है कि वो हेलमेट के साथ साथ मास्क भी अब अवश्य लगाएं। जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं कोविड-19 के विषय में, उसके संबंध में मेरा सभी लोगों से अनुरोध यही है कि आप लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, छींकते समय मुंह में कपड़ा रखें और जो भी अन्य उपाय हैं ये सभी करें। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। बहुत शुक्रिया आदित्य प्रकाश वर्मा जी, और उम्मीद करेंगे हम कि जो ये आपका सिलसिला है वो जारी रहे। इसी तरह आप फर्ज के साथ इंसानियत का जो रिश्ता है वो निभाते रहें, इसी तरह लोगों की मदद करते रहें। और बहुत फख्र होता है आप जैसे अधिकारियों से बात करने पे, आप जैसे ऑफिसर्स के साथ चर्चा करने पर। यूं कहें कि सर जो है, माथा जो है ऊंचा हो जाता है फख्र से कि आपसे आज जितना आप कुछ कर रहे हैं वो देश हमेशा आपको याद रखेगा। बुरे वक्त में आप जिस तरह से फर्ज के साथ इंसानियत का एक रिश्ता निभा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य प्रकाश वर्मा जी, आप जुड़े, हमसे बातचीत की, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तमाम अफसर जो हैं जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिनकी स्टोरीज हमने आपको बताई, तमाम ऐसे लोग भी होंगे जिन तक हम नहीं पहुंच पाए होंगे, वो भी कहीं ना कहीं गुमनामी की दुनिया में ही बेहतर काम कर रहे होंगे। उन सभी पर हमें फक्र है, हमें नाज है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऑफिसर को सभी का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और ये ऑफिसर जिन पर हम फक्र कर रहे हैं, जिन पर हम ये कह रहे हैं कि ऑफिसर हों तो ऐसे, उन पर हम नाज करते हैं। और प्रदेश ही नहीं, देश ऐसे शानदार अफसरों पर हमेशा नाज करेगा। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबरफाश। नमस्कार।